से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ा कर करते हैं तेरा गुणगान। शुभ पावन मंगल ये दिन, प्रभु तुमसे मिला वरदान। उल्लास भरा प्रभु ये दिन, हर्षित करता तन मन। नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, हम करते हैं तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ा कर करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों, बहनों और बच्चों, मैं आप सभी का आज की इस पावन याग में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग प्रभु प्रकाश का महापर्व मना रहे हैं। प्रभु प्रकाश का अर्थ है कि प्रभु का प्रकट होना, प्रभु का दुनिया के सामने प्रकट होना। और आज से हम क्रिसमस काल समाप्त कर रहे हैं, सामान्य काल शुरू होने वाला है। 3 राजा अपने उपहार लेकर बालक यीशु की खोज में आते हैं और वे पाते हैं और बालक यीशु को अपने उपहार देकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। तो आइए, जब हम आज प्रभु प्रकाश का पर्व मना रहे हैं, अपने आप से पूछें, क्या मैंने उस बालक को पाया है? क्या मैंने उस बालक के रूप में यीशु को पाया है? और उसको पाकर मैंने उसे क्या उपहार दिया? आइए आप सभी की प्रार्थनाओं को लेकर आज की मिसा हम सभी चढ़ाएंगे। उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने हमसे गुजारिश की कि इस मिसा में उनके लिए, उनके निवेदनों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम इस मिसा में भाग लें और अपने आप को तैयार करें। अपने पापों के लिए, अपने गलतियों के लिए, अपने गुनाहों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगे, ताकि हम योग्य रीति से इस पावन याग में भाग ले सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। हे कृष्ण हमें तो मरने पाप से मुझको बचा ले।
कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु की होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार। सारे गरे गरे गप गप गरे सा सा, ध ध प प प ग ग रे 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 सा ध सा। धन्य तुझे हम कहते हैं, पूजन तेरा करते हैं। बंधन में हम नत हो जाते, गाते तेरा अविरल गान। तू विराट है, तू विशाल है, तू जगती का पालनहार, पालनहार, पालनहार। यीशु क्रिस्त प्रभु सुत पावन, परम में मने परमेश्वर। पाप जगत के हर लेता तू, सुनता हमारी करुणा पुकार। तू विधाता है, तू प्रभुदाता, तू जगती का पालनहार, पालनहार, पालनहार। उसकी महिमा अपरंपार, गाए हम सब बारंबार। वह विराजता पितु के दाएं, सर्वपरि वह सर्वेश्वर। पावन आत्मा संग सदा, परम पिता का पुत्र महान, पुत्र महान, पुत्र महान। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु की होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार। सारे गरे गरे गप गप गरे सा सा, ध ध प प प ग ग रे 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 सा सा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, इसी दिन तूने तारे के माध्यम से राष्ट्रों के समक्ष अपने इकलौते पुत्र को प्रकट किया। हम सब विश्वास के द्वारा तुझे जान चुके हैं। तेरी दया से हम स्वर्ग में तेरे तेजोमय मुखमंडल के दर्शन कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसाइस का ग्रंथ, अध्याय 60, वचन संख्या 1 से 6। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। यरूशलेम, उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है और राष्ट्रों पर घोर अंधकार, किंतु तुझ पर प्रभु उदित हो रहा है। तेरे ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। राष्ट्र तेरी ज्योति की ओर आ रहे हैं और राजा तेरे उदीयमान प्रकाश की ओर। चारों ओर दृष्टि दौड़ा कर देखो, सब मिलकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से चले आ रहे हैं,
लोग तेरी पुत्रियों को गोद में उठाकर लाते हैं। यह देखकर तू प्रफुल्लित हो उठेगी, तेरा हृदय आनंद से उछलने लगेगा, क्योंकि समुद्र की संपत्ति और राष्ट्रों की धन दौलत तेरे पास आ जाएगी। ऊँटों के झुंड और मिद्यान तथा एफा की सांडनियाँ तुझ में उमड़ पड़ेगी। शेबा से सब लोग प्रभु की स्तुति करते हुए सोना और लोबान की भेंट ले आएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। बालक यीशु पाया, मैंने पाया, यीशु पाया, मैंने बालक यीशु पाया, मैंने पाया, यीशु पाया। बच्चों की रुदन में पाया, भूखों की अगन में पाया, मैं ढूंढता, मैं खोजता, मुझ में यीशु को पाता। मैंने बालक यीशु पाया, मैंने पाया, यीशु पाया, मैंने बालक यीशु पाया, मैंने पाया, यीशु पाया। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 2 से 3 एवं 5 से 6। भाइयों, आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि परम दयालु ईश्वर ने आपकी भलाई के लिए मुझे यह कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर वह रहस्य प्रकट किया है जो पिछली पीढ़ियों में मनुष्य को नहीं बताया गया था और अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी हैं, एक शरीर के अंग हैं और यीशु मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर आ गया है, प्यार वह ले रहा है, मानव हृदयों में उत्सव सा है। ईश्वर आ गया है, प्यार वह दे रहा है, मानव हृदयों में उत्सव सा है। गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद 1 से लेकर 12 तक। यीशु का जन्म यहूदिया के बैतलहम में राजा हेरोद के समय में हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और कहने लगे, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा है। हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे?
उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी ने इनके विषय में यह लिखा है, हे बैतलहम यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में से किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझसे एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा होगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने बैतलहम भेजते हुए उनसे कहा, जाइए बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चले गए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे राजा हेरोद के पास नहीं लौटे, इसीलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों, बहनों और बच्चों, जैसे ही आगमन काल शुरू हुआ तो मुझे एक कॉल आता है मेरे मोबाइल पे। एक माँ का फ़ोन था और उस माँ ने कहा, फादर मैंने आपकी मिस्सा आत्मा दर्शन में सुनी और मैं आपके साथ में मेरा साक्ष्य बांटना चाहती हूँ। मैंने कहा, कहिए आप क्या बात करना चाहते हैं। और उस माँ ने कहा, फादर जी मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपके रिफ्लेक्शन से मैं फिर चर्च की ओर लौट कर आ गई। उन्होंने कहा कि मैं कैंसर से पीड़ित महिला हूँ। लॉकडाउन के चलते और मेरी बीमारी के चलते मैं चर्च से काफ़ी दूर चली गई थी और मुझे पता है कि प्रभु ने मुझे स्पर्श किया, चंगाई दी, वो भी बिना अस्पताल में भर्ती हुए मुझे प्रभु ने चंगाई दी, उन्होंने कहा। और साथ में उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया कि फादर जी आप मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिएगा। कारण कुछ भी हो सकता है, मैं आपके सामने शेयर नहीं करूंगा, पर उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया, फादर जी आप मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। वो ना केवल मेरे घर से दूर है बल्कि चर्च से भी दूर है और मेरा पूरा विश्वास है कि वो लौट कर आएगा और यह क्रिसमस मेरे लिए ईश्वर का एक अनुपम वरदान होगा। मैं आपके सामने क्यों ये बात शेयर कर रहा हूँ आपको बताना चाहूँगा। उनका जो आखिरी वाक्य था, उन्होंने कहा, फादर जी मैं घुटने नहीं टेक सकती, ज़्यादा देर प्रार्थना नहीं कर सकती, कई सालों से प्रार्थना करती आ रही हूँ, फिर भी मैं अभी भी कोशिश करती हूँ कि मैं घुटने टेक कर प्रार्थना करूँ या बैठ कर प्रार्थना करूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु मुझे आशीर्वाद देगा। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमारी जीवन यात्रा में हम कितने दृढ़ बने रहते हैं। बहन अगर आप सुन रही हैं, मुझे आपको एक आश्वासन देना चाहूँगा कि आपके दृढ़ विश्वास के साथ में प्रभु ज़रूर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बेटे में कार्य ज़रूर करेगा। आपके सामने 2 पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। ईश्वर की तलाश एक यात्रा है। ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक सप्ताह की बात नहीं है, ये एक महीने की बात नहीं है, जिंदगी भर चलने वाली एक यात्रा है। और उस यात्रा के दौरान आपको काफ़ी उतार चढ़ाव आएंगे। क्या आप पीछे मुड़कर चले जाते हैं? क्या आप हताश हो जाते हैं? क्या आप कहते हैं कि मेरा शरीर कमज़ोर है, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ?
क्या आप कहते हैं कि मुझे आशीष नहीं मिली इसलिए मैं घर बैठता हूं? ये आप पर है। और दूसरी बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा, आप ईश्वर को खोजने के लिए आपका मकसद क्या है? आप किस मंशा से ईश्वर की तलाश कर रहे हैं? क्या आपका उसको खोज करने के लिए मन पवित्र है? क्या आपका अपना स्वार्थ है प्रभु को खोजने के लिए? आइए मैं आपको आज के पवित्र वचनों की ओर ले जाना चाहूँगा। देखिए, ये 3 राजा प्रभु की तलाश करते हुए आए थे। ये एक दिन की यात्रा नहीं थी, ये 1 महीने की यात्रा नहीं थी। उन्होंने सुनकर रखा था, उनको सितारे ने मार्गदर्शन दिया था। ये केवल 3 ही राजा नहीं थे, इनके साथ में बहुत सारे लोग उसको खोजने के लिए निकले थे। और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई, यात्रा कठिन होती गई। कोई बीमार हो गया, कोई हताश हो गया होगा, कोई डिप्रेस्ड हो गया होगा, बोला कि चलो अभी लौट कर वापिस जाते हैं। और उनमें से बहुत सारे लोग शायद वापिस लौट गए होंगे। और ये 3 राजा दृढ़ता के साथ में, सामर्थ्य के साथ में, विश्वास के साथ में कि चाहे कुछ भी हो जाए हम उस महान राजा के दर्शन करके ही वापिस लौटेंगे। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब कभी भी हम प्रभु की खोज करने की यात्रा शुरू करते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोग हमें हताश और निराश करेंगे कि तुम्हारा परिवार ऐसा है, तुम्हारी प्रार्थनाओं की कोई सुनवाई नहीं होगी, तुम्हारी लाइफ ऐसी है, तुम्हारी जिंदगी ऐसी है और इसलिए शायद तुम्हारी प्रार्थना की कोई सुनवाई नहीं होगी। तुम लौट जाओ, रुक जाओ, पीछे मुड़ जाओ और घर चले जाओ। ये कमेंट्स, ये बातें आपको ज़रूर सुनने मिलेगी। ये आप पर डिपेंड करता है कि क्या आप आपकी तलाश को जारी रखते हैं। क्या आप कमज़ोर होने के बावजूद भी घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं? क्या आपका शरीर आपके साथ नहीं देता है फिर भी क्या आप प्रार्थना करते हैं? क्या आपका परिवार आपका साथ नहीं देता तब भी क्या आप प्रार्थना करते हैं? अगर आपकी मंशा उस माँ के समान है, फादर मैं घुटने नहीं टेक पाती हूँ, फादर मैं बैठ नहीं पाती हूँ, फिर भी मैं इस आशा के साथ में प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी प्रार्थना मेरे बेटे को लगे, इस आशा के साथ में प्रार्थना कर रही हूँ कि हमारा परिवार फिर से एक हो सके, मेरा विश्वास है कि उस माँ की प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। आज अपने आप से पूछें, क्या आपकी तलाश में आप हताशा और निराशा के बाद भी क्या प्रार्थना करते हैं? विश्वास आपका दृढ़ है? दूसरा पॉइंट, जो बात आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, प्रभु को ढूंढने के लिए आपकी मंशा क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आपकी डिज़ायर क्या है, आपकी किस मकसद से ईश्वर को ढूंढते हैं? बहुत सारे लोग और हम सभी की आदत है कि हम ईश्वर को खोजते हैं, प्रार्थना करते हैं ताकि ईश्वर हमें ये दे दे, हमारे घर में सुख शांति दे दे, हमको ये प्रदान कर दे। बहुत बार हम स्वार्थी बन जाते हैं। देखिए, प्रभु का खोज करने के लिए राजा हेरोद भी प्रभु की खोज कर रहा था। ये 3 ज्योतिषी खोज कर रहे थे, ये 3 राजा खोज कर रहे थे। उन्होंने कहा हमें जब वो मिलेगा तो हम दंडवत करेंगे। और राजा हेरोद भी उसे ढूंढ रहा था, उसे खोज रहा था, पर उसका मकसद कुछ गलत था। उसने कहा कि अगर तुम्हें पता पड़े तो मुझे बता देना, मैं भी जाके दंडवत करूंगा। आप क्या सोचते हैं? क्या वो दंडवत करने के लिए प्रभु को ढूंढ रहा था? नहीं, वो प्रभु को मारने के लिए ढूंढ रहा था। और हेरोद को कभी भी प्रभु के दर्शन नहीं हुए। और इसीलिए आज अपने आप से पूछिएगा, आज जब हम प्रभु प्रकाश का पर्व मना रहे हैं, प्रभु का प्रकटीकरण का पर्व मना रहे हैं, प्रभु को पाने का पर्व मना रहे हैं, अपने आप से ज़रूर पूछिएगा, प्रभु को खोजने का मेरा मकसद क्या है? अगर ईश्वर का खोजने का मकसद आपका अपना स्वार्थ है तो ये बात ज़रूर जान लीजिएगा। फिर चाहे आप किस भी मकसद से ढूंढ रहे हैं, अगर आपका स्वार्थ है तो शायद प्रभु आपको नहीं मिले, फिर शायद प्रभु आपको मिलने के लिए, उसका अनुभव होने के लिए काफ़ी देर हो जाए आपके जीवन में। तो आइए, जब हम प्रभु प्रकाश का पर्व मना रहे हैं, प्रार्थना करें और अपने आप से पूछें कि मेरा मकसद क्या है? क्या मैं हताश हो जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ? आइए बिना हताशा और निराशा से प्रार्थना करते रहें, अपने इंटेंशंस को प्यूरिफाई करें, शुद्धिकरण करें, ताकि प्रभु हमें मिले
और हम उसे दंडवत करें। आइए हम सभी अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, सभी वर्ग के लोग ख्रिस्त में प्रकट किए गए ईश्वर के प्रेम को एक दूसरे के साथ बांटने के लिए बुलाए गए हैं। अतः हम यीशु को अपना मुक्तिदाता और प्रभु मानते हुए अपने मन और हृदय एवं संपूर्ण जीवन को उपहार के रूप में उसे समर्पित करें। इसी विश्वास के साथ हम सभी अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संत पिता एवं कलीसिया की अगुवाई करने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वे अपने जीवन में यीशु की उपस्थिति का अनुभव प्राप्त करें और सभी लोगों के बीच उसकी घोषणा कर सके। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वे भला चरवाहा यीशु क्रिस्त के उदाहरणों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन के अच्छे उदाहरणों एवं कार्यों द्वारा संपूर्ण संसार में उनकी घोषणा कर सके। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अब तक क्रिस्त के आह्वान को स्वीकार नहीं किया, ताकि वे उन्हें अपना मसीहा मानकर अपने को एक पुरोहित या धर्म संगी या एक अच्छे विश्वासी के रूप में उनको पूर्ण समर्पित कर सके। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने यीशु के शुभ संदेश को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है, कि वे उनके संदेश को ग्रहण कर उन्हें अपना मुक्तिदाता मान सके। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो गरीबी से लाचार, बीमार और अनाथ हैं, ताकि वे यीशु में सच्चे सांत्वना, आनंद और शांति प्राप्त कर सके। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस समय ऑनलाइन बैठकर इस मिसा में भाग ले रहे हैं। प्रभु का सामर्थ्य उनके घर और उनके जीवन में आए, ताकि उन पर प्रभु का साया प्रकट हो, वे प्रभु के दर्शन कर पाए और उनका घर प्रभु का मंदिर बन जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ पल मौन रहें और मौन में प्रभु को अपनी प्रार्थनाएं और अपने निवेदन चढ़ाएं।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं क्योंकि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वयं को संसार के सभी लोगों को प्रकट किया। तू उन्हें अपनी शांति और आनंद से भर दे और अपनी करुणा के द्वारा उन्हें ख्रिस्त की ज्योति के निकट ले आ। हम ये मांगते हैं उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम अपने कलीसिया के दानों पर दया दृष्टि डाल। अब हमें तुझे सोना, लोबान और गंधरस के उपहार नहीं चढ़ाते हैं, ये तो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रतीक मात्र हैं। हम तुझे स्वयं प्रभु यीशु को अर्पित कर रहे हैं, जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने ख्रिस्त में आज हमारे मुक्ति के रहस्य को राष्ट्रों की ज्योति के रूप में प्रकट किया, और जब वे हमारी नश्वर प्रकृति में प्रकट हुए तो तूने इनकी अविनाशी महिमा द्वारा हमारा नवनिर्माण किया। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं।
पावन पावन अति पावन है सारी कुदरत के भगवान। पावन पावन अति पावन है सारी कुदरत के भगवान। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंजत है सर्वोच्च गगन। पावन पावन अति पावन है सारी कुदरत के भगवान। पावन पावन अति पावन है सारी कुदरत के भगवान। जो भगवान के नाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजत है सर्वोच्च गगन। पावन पावन अति पावन है सारी कुदरत के भगवान। पावन पावन अति पावन है सारी कुदरत के भगवान। सारी कुदरत के भगवान। सारी कुदरत के भगवान। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसीलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको तोटुमारिकल, उस सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे इन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा।
इसके द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए विश्वास के साथ में वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। सभी को क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हम रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। आइए हम आशीर्वाद के लिए सभी खड़े हो जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरा स्वर्गिक प्रकाश सदा और सर्वत्र हमारे आगे आगे चमकता रहे, ताकि हम पवित्र ख्रिस्त का रहस्य गहराई से समझ पाए
और उसे श्रद्धा एवं सच्चे प्रेम से ग्रहण कर सके, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। गुनहगारों को दीने सहारा, आया चरणी में तारणहारा। गुनहगारों को दीने सहारा, आया चरणी में तारणहारा। सुना मुरनो बान चढ़ाने, प्यारे मुंजी को शीश नवाने। सुना मुरनो बान चढ़ाने, प्यारे मुंजी को शीश नवाने। राजाओं का रहबर तारा, आया चरणी में तारणहारा। गुनहगारों को दीने सहारा, आया चरणी में तारणहारा। आया चरणी में तारणहारा, आया चरणी में तारणहारा।